छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। दूसरी तरफ कई जगहों पर जल भराव की स्थिति है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मौसम विभाग ने भी अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो भारी बारिश के बाद किस तरह से जल भराव की स्थिति है, अलग अलग जगहों की तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। दूसरी तरफ कई जगहों पर जल भराव की स्थिति है। मौसम विभाग ने भी अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये 2 तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि भारी बारिश के बाद किस तरह से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। तो छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से मानसून एक्टिव है। आप 8 तस्वीरें इसकी देखिएगा। जांजगीर जिले के नदी नालों में उफान के बाद कई गांव का संपर्क टूट गया है। चांपा क्षेत्र के जमड़ी नाला में पुल के ऊपर पानी भरा है। चांपा के बमनीडीह के अस्पताल परिसर में पानी भर गया है। शिवनारायण क्षेत्र के रिंगनी नाला को पार करते कार बह गया। पामगढ़ क्षेत्र के कोनारगढ़ कुटी घाट में लीलागर नदी पर बने पुल से पानी ऊपर बह रहा है। पत्थल गांव में झमाझम बारिश से तमता के घोघरा जलाशय ओवरफ्लो हो गया है। 4 साल बाद ऐसा मौका है कि जलाशय से ओवरफ्लो होकर पानी 10 इंच केनाल पर जाकर गिर रहा है। पत्थल गांव की ही बिल्डेंगी में दीवार गिरने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। इधर महासमुंद जिले में भारी बारिश के बाद शहर से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। लोरमी इलाके में हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मुंगेली जिले के सबसे बड़े बांध राजीव गांधी जलाशय पूरी तरह से अब लबालब हो गया है। इधर बिलासपुर और आसपास हो रही तेज बारिश से शहर की स्मार्ट प्लानिंग की पोल खुल चुकी है। बारिश से शहर के लगभग हर वार्ड में जल भराव की स्थिति है। घरों का कीमती सामान भी पानी में डूब गया है। कोरबा के रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत घिनारा और बांधापाली को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर बना नाला मूसलाधार बारिश के कारण उफान पर है। जलस्तर सड़क से करीब 3 फीट ऊपर पहुंच गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। इधर सक्ती जिले में कहीं पुल के ऊपर से पानी बह रहा तो कहीं मुख्य मार्ग में पेड़ गिरने से सड़क जाम हो गया है। हसौद से आगे भेड़ी कोना बुराई नदी भी उफान पर है। मैनपाट और अंबिकापुर इलाके में हो रही जोरदार बारिश से अंबिकापुर मैनपाट जाने वाला नवा नगर का पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद यहां आवागमन प्रभावित हो गया। इसी पुलिया पर मछली नदी में बाइक सवार बह गए, जो तैरकर बाहर निकलने में सफल रहे। तो रायपुर में देर रात से झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है। आज कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो रायपुर से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देर रात से यहां झमाझम बारिश हो रही, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है। आज कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। चलो, और लगातार भारी बारिश के बाद हर जगह से जल भराव की तस्वीरें आई। सीधा रुख करेंगे अंबिकापुर का। रोशन सोनी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रोशन, लगातार हम यहां पर देख पा रहे हैं कि भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और सड़कें भी धंसने की खबरें आपने भेजी थी कि यहां पर किस तरह से सड़कें धंस गई हैं, जिसकी वजह से यातायात में भी परेशानी हो रही है। कुल मिलाकर कहें तो पूरी तरह से जनजीवन पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। किस तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है? जी बिल्कुल श्रवण जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सरगुजा जो है छत्तीसगढ़ का, उत्तर छत्तीसगढ़ का सरगुजा इलाके की अगर बात करें तो लगातार जो मूसलाधार जो बारिश हो रही है, इससे जो है हालात जो है सरगुजा में वो बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। जनजीवन जो है जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे खेत नदी नाले और तालाब जो है वो जलमग्न हो गए हैं। खेत नदी नाले उफान पर है। यही कारण है कि लोगों की जो जनजीवन जो है वो खासा प्रभावित है। अगर बात करें सरगुजा में लगातार बारिश से बाढ़ से लगातार हालात जो है बिगड़ चुके हैं। बात करें मैनपाट के नवानगर तराई क्षेत्र इलाके की या बात करें उल्टा पानी क्षेत्र की, तो इसमें कई सारी सड़कें जो है वो भी पूरी तरीके से धंस चुकी है। और बतौली इलाके के क्षेत्र में भी, गाँव में भी जो है सड़क जो है वो पूरी तरीके से धंस चुकी है। कई जगहों में दूर क्षेत्रों में यही कारण है कि कई गांवों का संपर्क जो है वो टूटा है। फिलहाल जो सरगुजा का जो आपदा विभाग जो है वो लगातार जो जहाँ पे बाढ़ से जो हालात बिगड़े हुए हैं वहां पे पहुंच करके इसका
जायजा लेकर ग्रामीणों से बात कर रहा है। और कुल मिलाकर के लगातार जो बारिश हो रही है, सरगुजा में आफत की बारिश हो रही है, उससे कई जगह हालात तो बिगड़े हैं, लेकिन इस बारिश से जो है जो पर्यटन स्थल है वो काफी प्रकृति के नजारे जो है वो भी काफी खूबसूरत भी हो चुके हैं। लेकिन जो बारिश से जो है किसानों को खासा नुकसान भी हुआ है। जो उनके द्वारा जो लगाए गए जो सब्जी के फसल जो है वो भी काफी नुकसान हुए हैं, जिससे किसान जो है वो पीड़ित है। फिलहाल जो प्रशासन जो है वो जो इससे प्रभावित जो किसान है, ग्रामीण जो है, उन्हें जो है मुआवजा और क्षतिपूर्ति भरपाई के लिए जो है प्रकरण तैयार कर इसकी भरपाई करने की बात कर रहा है। लेकिन जो सरगुजा में लगातार आफत की जो बारिश हो रही है, उससे सरगुजा में लोगों की दिनचर्या जो है और जनजीवन जो है वो खासा प्रभावित बनी हुई है। श्रवण जी, चलिए, तो जनजीवन पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।